भाई मैं एक ख्याल आया था भाई मेरा दिमाग में। भाई अर्टिगा कार लूं या नहीं लूं? चलाएंगे भाई, अर्टिगा कार लेने जा रहे हो? कौन सी कार लेने जा रहे हो तुम? कॉमर्शियल या प्राइवेट? और कहाँ चलाऊंगा अगर ले ली तो तुमने? क्या इरादा तुम्हारा लेने का? भाई मैं सोच रहा हूँ अर्टिगा कार ले लूं और भाई कंपनी में चलाऊंगा लेकर के। भाई कंपनी में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। मैंने सुना 70 से 80 हज़ार रुपये मिल जाते हैं कंपनी में लेने का। तो भाई कंपनी के लिए निकालना चाह रहा था मैं। भाई कुछ ओला और में चला लेंगे, वो कुछ कंपनी में चला लेंगे। अगर वहाँ पे भी गाड़ी ना चलती है तो भाई सिटी टू इंटरसिटी चलाएंगे फिर गाड़ी हम। भाई जो तुम अर्टिगा कॉमर्शियल कार लेने की सोच रहे हो तो भाई ये तुम्हारा गलत सोच रहे हो लेने की। क्योंकि भाई ये अर्टिगा कार भाई मैंने भी चलाई है। अगर तुम कॉमर्शियल के अंदर अर्टिगा कार लोगे तो भाई इसके अंदर तुम्हारा ही घाटा है। भाई जो तुम सोच रहे हो ना, भाई ये सोच के मैंने खुद चलाई थी गाड़ी, और खुद निकाली थी। मेरे पास में अर्टिगा कॉमर्शियल रही है तो मैंने खुद चलवाई है। और खुद जिस दिन तुम सोच रहे हो ना उस दिन कार मैंने चलवा कर देखी भी है और सब कुछ देखा भाई करके। भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचत, बिल्कुल भी बचत नहीं है भाई कुछ भी। अगर तुम सोच रहे हो ना भाई 70 से 20 हज़ार रुपये कमा लोगे, 70 1 हज़ार रुपये कमा लोगे, भाई कुछ भी बचत ना भाई इसके अंदर। तुम सोच रहे हो भाई कंपनी के अंदर कमा लोगे, भाई कुछ भी ना। अगर तुम कंपनी के अंदर चलाने की सोच रहे हो नई कार ले करके और तुम फ्रेशर बनते तुम वैसे हो, तुम कैसे चला लोगे भाई? अगर तुमने भाई अर्टिगा कार लेकर चलाने की सोची, भाई बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद एकदम। हाँ भाई तुम क्या तो सही रहे हो भाई। तुमने गाड़ी चलाई है अर्टिगा भाई, जिसे तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ अर्टिगा कार लूँ या ना लूँ। क्योंकि भाई मैं भी जो तुमने चला कर देखा भाई, मैंने भी सोच रहा हूँ भाई मैं भी कार निकाल लूँ। और कंपनी में भाई तुम कैसे कह सकते हो भाई कंपनी में 70 से 80 हज़ार रुपये का चेक नहीं मिलने का है? तुम भाई गलत कह रहे हो ये बात को। तो भाई मैंने देखा भाई, मैंने लोगों के चेक देखे, मैंने सब कुछ देखा है। और भाई मैं तो अगर वो नहीं ड्राइवर नहीं चलाएगा तो भाई मैं खुद चला लूँगा। तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भाई मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई बहुत चल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा चल रही है। और तुम मजाक में ले रहे हो चीज़ को। भाई मैं तो गाड़ी का कार निकालूंगा, मैं ना मानूँ तुम्हारी बात? भाई मत मानो मेरी बात। मैं तो कह रहा हूँ तुम ले लो गाड़ी, मुझे कौन सी जेब से कुछ जा रहा है। भाई तुमने देखा ना भाई, यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लो लक्की भारद्वाज की भाई की वीडियो। भाई उनने भाई सब कुछ साफ साफ बता रखा है भाई अर्टिगा कार के बारे में। भाई बहुत कमियां हैं अर्टिगा कार के बारे में, भाई मैंने खुद ली है और भाई मैं खुद बता रहा हूँ तुमको। तुम फिर भी ना मान रहे हो, फिर भी तुम बोलने जा रहे हो कि अर्टिगा कार लूँगा। तो भाई देखो मैं बताऊँ तुम्हें कंपनी का रूल है क्या भाई। भाई कंपनी के अंदर मैटर होता क्या है। भाई मैंने चलाई है अर्टिगा कार। अगर तुम ड्राइवर से चलवाओगे तो उसका बता रहा हूँ, अगर तुम खुद से चलाओगे तो उसका बता रहा हूँ भाई मैं। देखो भाई तुमने अर्टिगा कार ले ली, ठीक है। वैसे तो वो नई कार लगाते हैं कम 2 साल पुरानी, कम से कम 1 या 1.5 साल पुरानी गाड़ी हो वही लगेगी। ज्वाइनिंग कंपनी में वही होती है, वही चलती है शुरू से 5 साल तक। अगर कंपनी में नई गाड़ी लगती है, पुरानी गाड़ी तो लगती नहीं है। तो इसी वजह से तो लोग नई गाड़ी निकाल लेते हैं और तुम भी नई गाड़ी इसी वजह से निकाल रहे हो। क्योंकि भाई कंपनी की वजह से मैंने भी गाड़ी निकाल ली थी इसी चक्कर में। भाई इसी चक्कर में तुम भी निकाल रहे हो भाई अर्टिगा कार जो कि कंपनी में अगर तुम चलाते हो तो भाई रूल मैं बता रहा हूँ आपको। रूल समझो इस अर्टिगा कार के बारे में। भाई रूल ये है कि कंपनी का रूल ये है भाई, अगर आप कंपनी में चलाते हो तो भाई आपको कम से कम पहले 40 दिन तक का वेट करना पड़ेगा अपने चेक का। क्योंकि भाई कंपनी में चेक बनता है, आपके नाम का चेक मिलेगा आपको। अगर कंपनी के 40 कम से कम 40 दिन तक का वेट करोगे, जिसके अंदर भाई सब कुछ तुम्हारा ही होगा भाई। सीएनजी खुद की होगी भाई, पेट्रोल खुद का होगा भाई, किस्त भी तुम्हें देनी पड़ेगी 40 दिनों तक। और किस्त भी दी तुमने, चलो सब कुछ देखा तुमने। और भाई एमसीडी भी होता है इसके अंदर। भाई 40 दिन तक का खर्चा मैं बता रहा हूँ कैसा आएगा। अगर तुम ड्राइवर से चलवाते हो तो भाई कम से कम 15 हज़ार की उसकी सैलरी मान लो भाई। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये पे, कम से कम भाई 15 हज़ार रुपये 12 घंटे पे ड्राइवर आएगा जो चलाएगा गाड़ी। और भाई ड्राइवर का तो भरोसे निकालियो मतलब, पहले बता रहा हूँ गाड़ी। और तुम उसको जोड़ो ही मतलब, सबसे बड़ी बात तो मेरी वही है, सुनो। ड्राइवर का अगर तुम भरोसे गाड़ी निकालोगे तो भाई सबसे ज़्यादा लॉस तुम्हारा ही होगा। और भाई तुमने अगर खुद से चलाई गाड़ी तो मैं उसका बता दे रहा हूँ तुम्हारा हिसाब पूरा 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 हिसाब ये है भाई। जो तुम कंपनी में चलाओगे तो भाई 15 हज़ार की से 15 से भाई 20 हज़ार रुपये सीएनजी लगती है और 300 किलोमीटर तुम्हारे पर डे गाड़ी चलेगी। 250 से 300 किलोमीटर पर डे गाड़ी।
अब कैसे चलेगी मैं बता रहा हूँ भाई। पहला रूट तुम्हारा तुम्हारा कम से कम भाई 30 किलोमीटर के आसपास का होगा। पहला जो रूट होगा जाने का, और 30 किलो ही आने का, 60 का हो गया। दो 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 चक्कर ये हो गए, जिसके 500 रुपये एक रूट के मिलते हैं हमको। 500 रुपये एक रूट के मिलते हैं, 500 से 600 मिल जाते हैं अर्टिगा के एक रूट के 30 किलोमीटर के। और तुम इसमें चलाते हो, डबल रूट मारते हो तो 1200 रुपये हो गए तुम्हारे डबल रूट के। और तुम्हारी एक फिक्स रूट पर अगर तुम्हारी गाड़ी लगती है तो 30,000 रुपये पर महीने के मिलते हैं तुमको, 30,000 फिक्स रूट पे। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारी सीएनजी खुद की होती है, पेट्रोल खुद का होता है, और इसमें जो टोल होता है वो भी तुम्हारा खुद का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सुबह एक शाम घंटे का, सुबह 1 घंटे का, 1 घंटे का शाम का, उसमें चक्कर हो गया तुम्हारा। और उसके बाद जो भाई तुम्हारा हो गया इसके अंदर कि फिर तुम अगर वहाँ पे फिर अदर इस कंपनी से उठाकर दूसरी कंपनी में लेकर जाते हो अपने कस्टमरों को, तो भाई उसके मिलते हैं पैसे। उसमें चल जाती है तुम्हारी 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी। 10 से 15 किलोमीटर के मान लो भाई 600 रुपये तुम्हें इसके मिल गए। फिर वहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा मिलते हैं भाई। वहाँ पे अगर तुम चलाते हो तो गाड़ी फिक्स रोड पे भाई इतने ही मिलते हैं तुम्हें, 30,000 रुपये महीने के। अगर तुम फिक्स रोड पे गाड़ी चलाते हो तो भाई तुम्हें फिर अलग मिलेंगे। तो भाई 1800 रुपये हो गए तुम्हारे दिन के, 1200 प्लस 600, 1800 रुपये हो गए भाई तुम्हारे दिन के, अगर तुम इसमें गाड़ी चलाते हो तो। और भाई और तुम ये सुनो, जो तुम्हारा जो चेक इसके अंदर सीएनजी लगेगी भाई तुम्हारी, कम से कम 15 से 20,000 तक की सीएनजी लग जाएगी तुम्हारी इसमें। और भाई इसमें फिर तुम्हारे टोल वगैरह होगी, टोल तुम्हारे 3,000 के लग जाएंगे। तुम्हारे ये हो गए टोटल 18,000 रुपये। 15,000 की सीएनजी मानी हमने और 3,000 का टोल मारे एमसीडी, तो भाई तुम्हारे ये हो गए और 18,000 रुपये। और भाई 25,000 की मैक्सिमम तो आपकी किस्त लगा लो, 25 और 18 आपके हो गए ये 35,000 रुपये के आसपास। 35,000 रुपये के आसपास आपके पैसे बैठ गए। और 35,000 रुपये प्लस तुम्हारे प्लस, और उसके अंदर तुम्हारा 30,000 का तो रूट हो गया, और 35,000 तुम्हें ये मिले। और 500 रुपये के हिसाब, 600 रुपये के हिसाब से लगाओ तो भाई तुम्हारे बैठ रहे हैं पूरे पूरे 18,000 रुपये। 30 और 18 तुम्हारे बैठ गए 48,000 रुपये। 48,000 के अंदर भाई तुम्हारा कैसा बनेगा काम, यूँ बताओ मेरे को। भाई बताते तो 70,000 रुपये, बस जितना तुम काम करोगे उतना ही तुम्हारे पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं मिलने वाला भाई। ऐसे ही होता है भाई, बताते 70,000 का चेक है लेकिन मिलता 48-50,000 का चेक है, ऐसा होता है भाई कंपनी में। अब बात पल्ले पड़ी भाई, तुम ठीक कह रहे हो इस बात को। तो भाई मैंने लेना का अर्टिगा कार, भाई अर्टिगा कार से हाथ जोड़वाओ, मैंने लेना का अर्टिगा कार। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है इसके अंदर तो भाई, वो तुमने आज मेरी आंखें खोल दी भाई। मैंने लेने का अर्टिगा कार बिल्कुल भी, भाई नकाब उतर गया मेरा अर्टिगा कार से भाई। अर्टिगा कार मैंने लेने का बिल्कुल नहीं, लेने का अर्टिगा कार में बिल्कुल भी। तुम बिल्कुल समझ गए हो अर्टिगा कार लेने की, भाई ले मत लियो, पहले सही बता रहा हूँ भाई मैं। और भाई अगर समझ में आ गया हो तो अर्टिगा कार लेने का मत भूल कर भी। तो हाँ भाई, अगर आपको भी समझ में आ गया हो तो अर्टिगा कार ना लो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर कमेंट कर देना। और जो भाई अर्टिगा कार न्यू लेने जा रहा हो तो भाई उसको जरूर शेयर कर देना भाई, ताकि वो बचे और भाई अर्टिगा कार ना लेवे भाई। इस भाई की तरह भी अर्टिगा कार ना लेवे, क्योंकि भाई ये भी नई कार लेने जा रहा था और उसको समझ में आ चुका है सब कुछ। तो भाई अर्टिगा कंपनी के भरोसे ना लो, उसमें बर्बादी और कुछ नहीं है भाई। जय माता दी।